राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम आए दिन एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं। आज का मुद्दा है जिस प्रकार से हापुड़ में वकीलों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों का हड़ताल जारी हो गया। अभी तक देखा जाए तो कल जिस प्रकार से सरकार के साथ बैठक हुई, लेकिन इसके बाद भी वकील जो है लगातार हड़ताल पर हैं। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में। अगर यहाँ की बात किया जाए तो हमारे साथ बात करने के लिए तमाम वो अधिवक्ता हैं जो लगातार मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल पर हैं, पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं बात करने के लिए इनसे। अच्छा, जिस प्रकार से कल आप लोगों के साथ बैठक हुई थी अधिवक्ताओं के साथ, लेकिन मांगे पूरी करने की बात करें फिर भी हड़ताल जारी है। देखिए, ऐसा है, लगभग 15 दिन से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर जो है पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। लेकिन कल दिनांक को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और उनके साथ करीब 10-12 जो बार काउंसिल के सदस्य थे, उन लोगों ने जा कर के जो उत्तर प्रदेश शासन के चीफ सेक्रेटरी श्री दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ जो वार्ता हुई, वो वार्ता केवल मौखिक थी और उस पर किसी प्रकार का लिखित आश्वासन नहीं दिया गया और ये कह दिया कि आप ये मांग लीजिए, सारी मांगें मान ली गई। तो सारी ये तो कोरा आश्वासन है और कोरे आश्वासन पर उन लोगों ने बिना पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं, पूरे प्रदेश के बार एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों को बिना विश्वास में लिए हुए इस आंदोलन को जो ख़त्म करने का काम किया है, ये अधिवक्ताओं के आंदोलन पर कुठाराघात है और अधिवक्ताओं, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ एक विश्वासघात है। इसलिए पूरे प्रदेश के अधिवक्ता और आंदोलित हो गए हैं पूरी तरीके से, और यहाँ तक कि लखनऊ बार तहसील में समस्त तरीके से पूरी तरीके से तालाबंदी हो गई है और इस आंदोलन को अब और तेज़ करने का काम किया जाएगा। 10-5 लोग जिनको हम लोगों ने बार काउंसिल चुन करके भेजा, वो हमारे आंदोलन को बेचने का काम करें तो इसको पूरे प्रदेश का अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेगा और ये लड़ाई अब और लंबी होगी। और जब तक सारी मांगें हमारी मान नहीं ली जाएंगी, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम है और वकीलों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, उनके खिलाफ पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो मुकदमे लिखे गए उनको गिरफ्तार किया जाए, अधिवक्ताओं के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। अभी कल ही एक ही लखीमपुर खीरी में मुकदमा लिख दिया गया। फिर मतलब तो पूरी तरीके से सरकार जो है एक तरीके से अपने मतलब ये कहा जाए कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही, तो तानाशाही पे सरकार आ गई है। तो तानाशाही जब तानाशाही हुई है तो देश में अधिवक्ता ही एक ऐसा है जो अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी और समाज की रीढ़ है, जो समाज के दर्द को समझता है। तो उसके तरीके से पूरी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और ये लड़ाई प्रदेश ही नहीं बल्कि ये पूरे देश में जाएगी और आने वाले 2024 में अधिवक्ता इस बात को बता देगा, वो चाहे भी किसी दल का अधिवक्ता हो, लेकिन इस सरकार के विरोध में वोट करने का काम करेगा, भले उसको नोटा दबाना पड़े। और आने वाले 2024 में जितने भी सदस्य हैं बार काउंसिल भेजे गए हैं, उनको सब हम लोग हराने का काम करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से नोटा दबाने की बात करें, क्या लग रहा है चुनाव में बहिष्कार भी आप लोग करने के लिए? नहीं, बहिष्कार क्यों करेंगे? चुनाव को बहिष्कार नहीं करेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और अधिवक्ता पूरे प्रदेश में हर पोलिंग में जा करके 10-10 अधिवक्ता हर पोलिंग पे लगाने का हम लोग काम करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये प्रदर्शन जो है जब तक चल रहा है, कब तक लग रहा है कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? ये देखिए, ये अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा हनन हुआ है। ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से हम लोग संबंध हैं। हड़ताल अभी जारी है और जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने भी अभी साफ साफ कह दिया कि स्ट्राइक समाप्त नहीं की गई, अभी स्ट्राइक जारी रहेगी। ये हम लोगों का अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू कर दें, हमारी लोगों की जो मांग है उसको पूरा कर दें सरकार, स्ट्राइक समाप्त हो जाएगी। तो जब तक ये हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करते हैं, लगातार स्ट्राइक करते रहेंगे। कौन सी ऐसी मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और जो हापुड़ में घटना हुई है, जिन वकीलों को बर्बरता तरीके से पीटा गया है, उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनको इलाज के लिए पैसा नहीं दिया गया। तो इस तरीके की तमाम दिक्कतें आ रही हैं। उनके मुकदमा जो हम लोगों के ऊपर दर्ज हुए हैं उसको वापस किया जाए। बैठक हुई थी, उन्होंने मुकदमा हटाने की बात किया, वहाँ पर जो अधिकारी थे उन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वो तो केवल फर्जी आश्वासन दिया गया है। जो हमारे सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश शासन में बैठे हुए हैं, उनको ये लाज शर्म खत्म हो चुकी है। उनको अधिवक्ताओं के प्रति कोई जागरूकता नहीं। तो वो ये चीफ सेक्रेटरी हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो चाहे वो कर लें। तो अपने मन से कोई आदेश को अनुपालन नहीं करा पाए, वकील संतुष्ट नहीं हो पाया, तो हम लोगों की कोई मांगे पूरी नहीं हुई। इसलिए हम लोग लगातार अनशन में बैठेंगे, न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा।
क्या लग रहा है कि आपको किस तरह कब तक चलता रहेगी, आप लोगों की मांगे क्या लग रहा है, सरकार आपकी मांगे सुनेगी? देखिए सरकार अगर मांगे सुनती तो वो अपना प्रेस नोट जारी कर सकती थी या लिखित में आप जारी कर सकते थे। जितनी भी मांगे मांगी गई थी उनका एक लिखित रूप में दे सकती थी तो हमारी मांगे हमारी हड़ताल समाप्त हो सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ ना करके इन्होंने और उग्र रूप अधिवक्ताओं के लिए कर दिया है कि अब हमारी जब तक मांगे लिखित रूप में नहीं आ जाती हैं तब तक हमारा लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और चलता रहेगा। तो कब तक चलता रहेगा इसी तरह से प्रदर्शन? नहीं, क्योंकि कार्य बहिष्कार हो रहा देखिए है, कार्य अभी कार्य बहिष्कार हुआ है। अभी कल देखिए मुख्यमंत्री का हर तहसीलों में पुतला फूंका गया है, ठीक है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे विकराल रूप लेगा तो हमारा अभी तक तो उत्तर प्रदेश चल रहा है, अभी राष्ट्रीय तरीके से चलने लगेगा आंदोलन हमारा। तो ये इसका जो रूप होगा ये बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो हम लोग जब तक हम लोगों की सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अच्छा, ये जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से ये प्रदर्शन लखनऊ में चल रहा है या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड भी चल रहा है और आने वाले समय में पूरे देश में चलेगा। जब तक अधिवक्ताओं की पूरी मांगें नहीं मानेगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अधिवक्ता और घुटने नहीं टेकेंगे सरकार के। तो आपका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अच्छा, आश्वासन को क्या आप लोग नहीं मानेंगे? आश्वासन एक कोरा कागज है, ये लाली पाप है। जैसे नहीं बच्चे जब रोते हैं तो झुनझुना पकड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार सरकार ने वकीलों को, पढ़े लिखे जो लोग वकील साहब हैं उनको झुनझुना पकड़ा के काम किया है। हम लोग साक्ष्य पर मुकदमा लड़ते हैं, हमें साक्ष्य चाहिए, लिखित आश्वासन चाहिए। हम ऐसे कोई नहीं मानते। मैं अनिल कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनलालगंज, जब तक सरकार तानाशाही नहीं ये चलती रहेगी और हम चींटी जैसे नहीं मतवाले हाथी के नाक में दम कर देती है, हम सरकार के नाक में दम कर देंगे। प्रोटेक्शन, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक लागू होना चाहिए। ये अनिल कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनलालगंज का वादा है। हमारी बार व्यवस्था लगातार हड़ताल जारी रखेगी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार हड़ताल जारी है। बिल्कुल, तो क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले पर? इसी हड़ताल को लेकर जो हड़ताल के मामले में कल प्रशांत कुमार जी का बयान है, ना तो प्रशांत कुमार जी प्रशासनिक पर्सन है, केवल वो पुलिस की व्यवस्था देखते हैं। उनको आगे करके सरकार ने, और जो दयाशंकर मिश्रा जी जहां बैठे थे कल, उनके बोर्ड के पीछे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार लिखा। वो सरकार नहीं हो सकते क्योंकि वो शासन के आदमी हैं, वो उत्तर प्रदेश शासन के आदमी हैं। उनकी तरफ से व्यक्तिगत तौर से कोई ना तो टिप्पणी आई है और ना लिखित आश्वासन दिया गया। हम अधिवक्ता समाज हर चीज़ को कागज़ पे अमल में लाते हैं और कागज़ को ही मानते हैं। और जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार कोई लिखित बयान या लिखित तौर से जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो जो घटनाक्रम हापुड़ से शुरू हुआ, हापुड़ पे पूरी तरीके से टारगेट किया जाए कि वहाँ के अधिवक्ता संतुष्ट हों। फिर उसके बाद जो अन्य मांगे हमारी हैं वो पूरी तरीके से लागू की जाएं। अन्यथा जो आंदोलन चल रहा है अनवरत चलता रहेगा। अधिवक्ता नमक रोटी खा के रोड पे बैठेगा, मलाई नहीं चाहता। उनके जो मंत्री और जो अधिकारी हैं मलाई खाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो झूठी खबरें और झूठा लालच देके जो वहाँ पे मलाई दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को बाहर आके सारी चीज़ें देखना चाहिए। जो अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता हुई है, जो लाठीचार्ज हुआ है, ये एजुकेटेड पर्सन है। बार जब कोर्ट में जाता है तो विद्वान अधिवक्ता माननीय न्यायालय भी उसको संबोधित करता है। और ये हाई स्कूल इंटर पास जो पुलिस के लाठियों से बर्बरता की गई है, ये अमानवीय है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को ये खुली चुनौती है कि अधिवक्ताओं के हित में जितने भी व्यवस्थाएं हैं उसको लागू करना पड़ेगा। एक खबर सुबह से आ रही है कि जो कल जो आश्वासन दिया गया, तमाम वकील हैं मानने के लिए तैयार है, तमाम तहसीलों में काम भी चल रहा है। कहीं भी कोई मानने को नहीं तैयार है। अगर आपको किसी ने आश्वासन दिया हो, आप मुझे लिखित में दे दीजिए। बार काउंसिल के माननीय सदस्यगणों ने जो दिया वो स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन लोगों ने अपने आप में बैठ के क्या खिचड़ी पकाई, बाहर निकल के बयान दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा कि माननीय प्रशांत कुमार साहब जो एडीजी लैंड ऑर्डर हैं, उनका ना तो प्रशासनिक व्यक्ति हैं, उनकी कही हुई बात शून्य है। जैसे माइनस के आगे आप शून्य लगा दीजिए, वो हैं। दयाशंकर मिश्रा जी ने कोई अपने वक्तव्य प्रेस मीडिया में नहीं जारी किया। एएनआई का चैनल आप देखा होगा कि वो राइट लेफ्ट कर रहा था। दयाशंकर मिश्रा जी सर ढका के कुर्सी पर लेटे हुए थे। प्रशांत कुमार जी ने खड़े होकर बयान दिया। उनका कोई बयान ना तो संवैधानिक है, ना अधिवक्ताओं के हित में है। वो पुलिस व्यवस्था को देखते हैं, पुलिस व्यवस्था की बात करें। पुलिस व्यवस्था ने जो चैलेंज दिया है। अच्छा, एक और खबर यहाँ से भी आया था, थोड़ी देर पहले चल रहा था कि कल आप लोगों की बैठक, उस बैठक में फाइनल होने के बाद आप लोग काम पे फिर से वापस लौटेंगे? नहीं, उस समय तो ये लगा, उस समय तो लगा जब बार काउंसिल के माननीय सदस्यगणों
द्वारा, अध्यक्ष जी द्वारा जब बयान जारी किया गया, उस समय लगा कि नहीं, जो भी बातें हम लोगों की मांगे थी वो बाकायदा पूरी तरीके से संतुष्ट होकर हमारे माननीय सदस्य और अध्यक्षगण बाहर आए। लेकिन जब बाकायदा वीडियो वायरल होने लगे, वीडियो वायरल होने के बाद जब एडीजी लैंड ऑर्डर ने अपना बयान जारी किया, तो सारे विद्वान अधिवक्ता ये जानने और समझने की पूरी क्षमता रखते हैं कि ये बयान किससे जारी होना चाहिए था, किसके द्वारा जारी कराया गया और किस स्थिति में जारी हुआ, कहीं पे ये स्पष्ट नहीं है, ना तो किसी लिखित बयान को जारी किया गया है। आगे चलकर आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? जैसे है निरंतर चलता रहेगा। सारी हमारे लखनऊ की बारें, उत्तर प्रदेश की बारें, आंध्र प्रदेश की बारें, तमिलनाडु की बारें, बिहार की बारें, जो भी हैं, हमारा सहयोग उनको है, उनका सहयोग हमको है। पूरा उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेट की बारें जो भी लगातार निरंतर हड़ताल पे हैं, आने वाले समय में, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा राजस्थान में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है, इसी तरीके से उससे बेहतर, क्योंकि ये तो उस सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन उससे बेहतर अगर ये मोनोपोली ला के अगर लागू करते हैं तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं। सरकार से मेरा कोई विरोध नहीं, सरकार की नीतियों से विरोध है मेरा। सबसे स्पष्ट ये है कि सरकार की नीतियों से विरोध है। अधिवक्ता किसी अन्य के लिए नहीं, अपने हित के लिए और सरकार के हित के लिए लड़ाई लड़ता है। अगर सरकार, जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी जब नामांकन दाखिल करने जाते हैं, तो अगर एक अधिवक्ता अगर नोटरी ना दाखिल करे तो ये मुख्यमंत्री और विधायक, एमएलए, एमएलसी बनने की हैसियत नहीं रखते हैं। अगर अधिवक्ताओं ने यह ठान लिया, नोटरी अधिवक्ता सरकार नामित करती है, मैं जरूर मानता हूँ, लेकिन बाध्य नहीं कर सकती है कि किसके लिए काम करे। तो बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से कल आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन के बाद लगातार प्रदर्शन जारी है। अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।